अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं उसकी मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही सदुपयोग हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो मैंने कहा इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 20,000 करोड़ वसूलो उससे, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दो, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रखो। और आमदनी कैसे हो सकती है? वक्फ की ज़मीनों में मस्जिदें हैं, तो क्या ईसा की नमाज के लिए, जोहर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए टिकट लगाया जाएगा मस्जिदों में? वक्फ की ज़मीनों में कब्र है, तो कब्र में दफनाने के लिए क्या वहां टिकट लगाया जाएगा? इमाम बाड़े हैं, क्या वहां टिकट लगाए जाएंगे? कैसे आमदनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लगभग 356 संपत्तियां इस देश के अंदर ऐसी हैं जहां पे सरकार ने कब्जा कर रखा है और उसको खाली कराई जानी चाहिए। तो हाफ ट्रूथ यानी कि अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए, सुविधाजनक सत्य नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। मैं जेपीसी में था, मैंने वो रिपोर्ट देखी है। फिर क्या लिखा हुआ है? खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमारी कमेटी के सामने आके स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं और ऑनलाइन हैं। यह खुद स्वीकार किया आपने। कहां स्वीकार किया? 2022 में सुप्रीम कोर्ट में। क्या लिखा है उसमें मोदी जी की सरकार ने? कि 99% संपत्तियों के सारे कागजात हैं हमारे पास, सारी संपत्तियां जायज हैं, सारी संपत्तियां पंजीकृत हैं और सारी संपत्तियां ऑनलाइन हैं। यह मैंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा। तो फिर क्यों झूठ बोलते हो कि वक्फ की संपत्तियों का हम उसको रेगुलेट करेंगे, उसको बहुत सही? अरे आप तो कह रहे हो कि 99% आप रेगुलेट कर चुके हो, आपके पास सारे कागज हैं, आप पंजीकृत कर चुके हो, आप ऑनलाइन कर चुके हो, आप उसका सर्वे कर चुके हो। तीसरी बात उस बिल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा तभी वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए दान कर सकता है। मुझे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का एक कानून बताइए जिसमें यह लिखा हो कि दान करने के लिए आपको धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। एक पूरे दुनिया में कोई कानून बता दीजिए। अरे भैया, नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। आपने ऐसा कानून बना के रखा है, 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और इन सब के बाद जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। ये वो पार्टी है जिसने डिफेंस की ज़मीन प्रधानमंत्री के दोस्त को दे दिया अयोध्या के अंदर। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में
5 मिनट के अंदर खरीदा और घोटाला करने का काम किया। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्फ का बिल पास होगा, कल मंदिरों की ज़मीनें कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारों की ज़मीनें कब्जाने का बिल पास होगा और चर्चों की ज़मीनें कब्जाने का बिल पास होगा। क्योंकि जाहिर तौर पे धार्मिक स्थलों के आसपास जो धार्मिक स्थलों की ज़मीनें हैं वो महंगी हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और उस पर मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है। तो अगला मकसद इनका मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की ज़मीनें कब्जा करने का भी है। उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी ज़मीनें कब्जा करने का इनका मकसद है। तो इसलिए इस देश के लोगों को सावधान होना चाहिए कि इस तरह के बिल का कोई भी समर्थन न किया जाए। और ये बिल तो पास करेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी, ये तो तय है।